हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है। जो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो होगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट जो है 2, ये दोनों जो है अपलोड कर दिया गया है और इसका प्ले लिस्ट में ये जो है डाला हुआ है। तो इसको जो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि 5 ऑप्शन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। इसमें 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैथ रीजनिंग का दिया हुआ है। इसको जो है टेलीग्राम पे जो है यानी डाल देंगे, इसको वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। और उससे पहले जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से यानी किन्हें जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो बताना है कि काकोरी षड्यंत्र जो है कांड में फांसी की सज़ा जो है किसे दिया गया था। तो ये हो जाएगा यानी उपयुक्त में से सभी को दिया गया था। जो अशफाकुल्ला खां इसे भी दिया गया था, राजेंद्र लहरी हो जाएगा और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों को जो है फांसी दिया गया था। और ध्यान रखिएगा ये काकोरी जो घटना हुआ था कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को यानी सही जो कालानुक्रम चयन करना है इसका। तो बताना है सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता था ये हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 हो जाएगा। और भगत सिंह की जो फांसी दिया गया था ये दिया गया था 23 मार्च जो है 1931 को जो है इसे फांसी दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची उद्देश्य अधिवेशन जो हुआ था ये हो जाएगा 29 मार्च जो है 1931 को हुआ था। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसीलिए जो है सबसे पहले हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को, उसके बाद भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हो जाएगा 29 मार्च को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को, यानी 1931 का इशारा ये है। अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। बताना है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था तो ये कौन था। तो ये हो जाएगा बंगाल का जो है यानी वारन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। और ध्यान रखिएगा कि बंगाल में जो है द्वैत शासन को जो है वारन हेस्टिंग ने जो है 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। और ये विलियम बेंटिंग जो है विलियम बेंटिंग क्या थे, विलियम बेंटिंग जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन, विलियम बेंटिंग, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है लॉर्ड कैनिंग है, इसके बारे में है कि ये भारत के वायसराय पद पर बनने वाले यानी अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भारत के प्रथम वायसराय यानी थे ये लॉर्ड कैनिंग, ये जो है प्रथम वायसराय थे। और अंतिम जो है गवर्नर जनरल जो है यानी लॉर्ड कैनिंग ही थे। और क्लाइव जो है यानी ये बंगाल के जो है यानी प्रथम जो है गवर्नर थे। कौन, क्लाइव, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो युवा जो बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था तो ये हो जाएगा हेनरी विलियम ड्रोजियो के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर के जो अधीन शासन का विरोध करना शुरू किया। तो जहां नाना साहब के डैश स्थित महल यानी नाना साहब का जो यानी महल था उसका जो है मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। तो उसका जो है उस महल का यानी कहाँ पे ये महल स्थित था, तो ये हो जाएगा बिठूर में ये महल था। ध्यान रखिएगा कि 1857 में जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था तो नाना साहब ने ही इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है यानी राशि की संख्या जो कितनी है। बताना है कि राशि की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की संख्या जो है 12 जो है राशियों की संख्या होता है। इसमें जो प्रथम राशि होता है ये हो जाएगा मेष जो है ये प्रथम राशि होता है। और अंतिम राशि कहेगा तो मीन जो है यानी मीन ये अंतिम जो है राशि होता है। अगला क्वेश्चन है कुद्रेमुख
कि खान से उत्पादित लौह अयस्क जो है कहाँ से निर्यात होता है? तो कुद्रेमुख जो कहाँ पे है? ये कर्नाटक के मैंगलोर में है। तो ये हो जाएगा यानी जो है इसका आंसर हो जाएगा मैंगलोर, कर्नाटक में ये जो है स्थित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है किस लिए विख्यात है? तो ये रानीगंज जो क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा रानीगंज कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो एल्युमिनियम जो हो जाएगा ये हो जाएगा एल्युमिनियम जो है कहाँ पे? कोरबा हो जाएगा, एल्युमिनियम कोरबा में स्थित हो जाएगा, यानी कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा कोरबा में जो बिजली संयंत्र कारखाना भी स्थित है। और ये पेट्रोलियम के लिए कहेगा तो मुंबई जो हाई है यहाँ पे जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अब अगला बताना है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि चंद्रयान को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है ये किस यानी जो रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, यानी LVM-3M4 से जो इसे लॉन्च किया गया है। इसमें याद रखिएगा LVM-3 का पूर्ण रूप यानी क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है पाक जलडोम मध्य जो है यानी निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? कि पाक जलडमरू मध्य जो है निम्न में से किनको जो अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो अलग करता है ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और ध्यान रखिएगा ये है कहाँ पे? ये हो जाएगा यानी बंगाल खाड़ी और अरब सागर के बीच में ये स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के मानचित्र जो दिया हुआ है 1, 2, 3 इसमें से कहाँ पे स्थित है? तो कांवर झील देखिए पहला जो है यानी दिया हुआ है यहाँ पे जो है यानी पश्चिमी चंपारण पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाल्मीकि जो है यानी टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा, यहाँ पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ये तीसरा जो है ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है? ये बेगूसराय वाला है एरिया है, तो यहीं पे जो है बेगूसराय में ही कांवर झील पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी 3 वाला। तो 3 किस में है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर में, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो कि गया में पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो बताना G20 सम्मेलन में भारतीय जो शेरपा कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो इसका जो शेरपा हो जाएगा अमिताभ जो कांत इसका शेरपा है। और याद रखिएगा G20 जो है शिखर सम्मेलन यानी इसकी अध्यक्षता जो है पहली बार जो है भारत कर रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा भारत के G20 प्रेसिडेंसी का जो विषय कहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका विषय हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो बताना है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है कौन बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयाना जो है बरनावी ये बनेगी। और ध्यान रखिएगा ये जो है सऊदी अरब की जो है पहली जो है महिला यात्री होगी। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जो है टूर्नामेंट 2023 का यानी खिताब कहेगा तो किसने जीता है? तो ये हो जाएगा यानी सौराष्ट्र के द्वारा इसे जीता गया है। ध्यान रखिएगा और सौराष्ट्र जो है ने किसको हरा के जीता है? तो बंगाल को जो है यानी 9 विकेट से हरा कर ये दूसरी बार खिताब जीता है। और एक बात और याद रखिएगा कि सबसे अधिक बार जो है रणजी ट्रॉफी जीतने का खिताब जो है कहेगा किसके पास है? तो हो जाएगा मुंबई के पास हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यानी रणजी ट्रॉफी जीतने का खिताब है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? यानी जंगली जानवरों को जो है कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर जो है ऐसा करने वाला ये पहला देश हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इक्वाडोर की कहेगा राजधानी कहाँ है? तो क्वेटो जो इसकी राजधानी है। और यहाँ का मुद्रा जो है यानी स्टेट्स डॉलर चलता है। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रॉ का जो नया जो प्रमुख बनाया गया है ये किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएगा रवि सिन्हा को जो है बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और रवि सिन्हा जो है बिहार के भोजपुर जिला के मूल निवासी ये है। अगला क्वेश्चन है कि
औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने जो है यानी कहेगा किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो ये हो जाएगा यानी गुरु जो है तेग बहादुर, यानी सिखों के 90 गुरु थे। और एक बात और याद रखिएगा, ये गुरु अर्जुन देव जो है इसकी हत्या करवाया गया था, यानी जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, जो कि सिखों के जो है 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है मीन यानी कैंप यानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है? मीन कैंप जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये हो जाएगा हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ध्यान रखिएगा यानी हिटलर जो है कहेगा ये जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये हो जाएगा जो जर्मनी का जो ये चांसलर बना था 1933 ईस्वी में ये जर्मनी का जो है चांसलर बना था। कौन? हिटलर। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है, कब की गई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हो जाएगा 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। और ध्यान रखिएगा और आत्मीय सभा की स्थापना करेगा तो राजा राम मोहन राय ने कब किया था? ये हो जाएगा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। और अगला क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत में जो राजवंश था सिकंदर के समय में, उस समय नंद वंश का शासक था। और ध्यान रखिएगा यानी नंद वंश जो है कि अंतिम शासक धनानंद सिकंदर के समकालीन थे और इसी धनानंद को अग्रमीज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला जो है ये कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन में कहीं पे कर्नाटक है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और आगे है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंचतंत्र जो लिखी गई है ये हो जाएगा किसके द्वारा लिखी गई है? ये हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा पंचतंत्र। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी किस साल हुई है? यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी स्थापना करेगा तो ये हो जाएगा 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और ये भी याद रखिएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है फ्रांस के सम्राट लुइस 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट के अनुरोध पे किया गया था। और फ्रांसीसी जो है यानी पहली जो कारखाना भारत में कहाँ खोला था? तो सूरत में जो है पहली कारखाना इसने स्थापित किया था। और अंग्रेज भी जो है अपनी पहली कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था। इस दोनों बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध जो है यानी युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है ये हो जाएगा तत्काल कहेगा तभी ये बंगाल में हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को यानी ये घटना जो है यानी प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेज के जो है इस तरफ से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। और ये कहेगा प्लासी जो है यानी ये किस नदी के किनारे है? तो ये भागीरथी जो नदी है यानी उसी के किनारे यानी स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो बताना है कि गंगा जो नदी है इसका प्रमुख स्रोत कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी का प्रमुख स्रोत जो है भागीरथी एवं अलकनंदा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा गंगा जो है भारत की सबसे जो बड़ी जो है यानी सबसे जो है पवित्र नदी मानी जाती है। और गंगा का मैदान भारत का सबसे जो है बड़ा मैदान भी है। और गंगा कार्यक्रम योजना जो है 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि सरस्वती नदी वैदिक कालीन जो है पवित्र नदी थी, अब जो है सूख चुकी है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भारत सरकार द्वारा यानी गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई है? तो ये हो जाएगा 2008 को जो है घोषित की गई है। और एक बात और याद रखिएगा कि गंगा नदी की सबसे जो है बड़ी सहायक नदी कहेगा तो ये यमुना नदी जो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता के पैमाना को जो मापा जाएगा ये रिक्टर जो है पैमाने पे मापा जाता है। आगे है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व यानी कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है ये हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होता है। और ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे निचली जो है परत होता है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर तक होता है। और क्षोभ मंडल में जो तापमान जो गिरावट की दर होता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है। और ये भी याद रखिएगा यानी क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है और क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है कि
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाया जाता है ये हो जाएगा केरल में पाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा, यानी ऐसे वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी उससे जो है उसी क्षेत्र में ये सदाबहार वन पाया जाता है। और ये मुख्यतः विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे है चक्रवात जो है निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? जो चक्रवात आता है ये किस कारण से चक्रवात आता है? ये हो जाएगा निम्न दाब के कारण जो है चक्रवात आता है। चक्रवात के बारे में और है कि पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडी हवा भी जो है गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। ऐसी स्थिति में निम्न दाब का छेद बनता है। इसके जो केंद्र में निम्न दाब का छेद बनता है और वही जो खाली जो है जगह जब हो जाता है, क्योंकि गर्म होकर हवा जब ऊपर उड़ गया और बीच में जो खाली जगह बच गया उसी हवा को भरने के लिए बाहर से जो है तेज़ी से जो हवा जो है अंदर की ओर होता है, तो इसी से जो है चक्रवात उत्पन्न होता है। और चक्रवात के बारे में याद रखिएगा, चक्रवात जो है यानी वायु चलने की दिशा जो होती है इसकी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा हवा जो है यानी घड़ी की सुई के यानी दिशा में चलती है। ये चक्रवात में होता है। और इसका उल्टा जस्ट जो है प्रति चक्रवात में हो जाएगा। प्रति चक्रवात में क्या होगा, इसके केंद्र में जो है अधिक दाब होगा, ठीक है, और इसके उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है यानी घड़ी के सुई के दिशा में यानी जो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, और जस्ट वही दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा प्रति चक्रवात के केंद्र में जो है अधिक दाब होता है। अब आगे आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो मौलिक अधिकार को जो है संविधान में यानी प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था 2002 में दिया गया था। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था उसी के टाइम में जो है इसे दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा यानी इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो है इसे अनिवार्य किया गया है। अब आगे है कि केरल के थुम्बा जो है प्रसिद्ध है। तो केरल का जो थुम्बा है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो एक रॉकेट जो है लॉन्चर स्टेशन जो है इसीलिए जो है थुम्बा प्रसिद्ध है। आगे कि वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वार एंड पीस जो पुस्तक लिखा गया है तो ये हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। और याद रखिएगा ये सरोजिनी नायडू जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हो जाएगा गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाएगा। और वही कहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कहेगा तो हो जाएगा गीतांजलि। गीतांजलि जो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था 1953 में? तो ये हो जाएगा कालेलकर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1989 ईस्वी में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है बीपी मंडल था। तो 89 में जो है बीपी मंडल था। इसने रिपोर्ट जो है 1990 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था जिसमें जो है यानी बीपी यानी सी जो है यानी क्या हो जाएगा यानी उसमें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता का मानदंड कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना करना बिल्कुल सही है। और आर्थिक जो है असमानताओं में कमी एवं जो है सामाजिक न्याय की स्थापना करना ये भी सही हो जाएगा। और विविधताओं में यानी सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना ये सब भी जो है लोकतंत्र की सफलता का यानी मानदंड है। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण का अर्थ क्या है? बताना उदारीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उदारीकरण का जो अर्थ होता है ये हो जाएगा निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्ति की स्वतंत्रता और नियंत्रित नीति का जो है अनुसरण करना, ये सब जो है यानी उदारीकरण का उदाहरण होता है। यानी निजी स्वतंत्रता रहेगा, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता रहेगा और अनियंत्रण की नीति का जो है अनुसरण करता है, उसे ही उदारीकरण का यानी उदारीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। तो आर्थिक सुधार का जो अर्थ होता है ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का जो नए सिरे से निर्माण करना, इसे जो आर्थिक सुधार का अर्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 79। इसमें एक निम्न में से कौन सा जो मानव विकास सूचकांक शामिल जो है नहीं है?
तो मानव विकास सूचकांक में शामिल जो है नहीं है, तो कौन हो जाएगा? सामाजिक जो असमानता ये इसमें शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा शामिल है, मतलब वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय है वो शामिल होता है, यानी जो है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय जो इसमें शामिल होता है। तो सामाजिक जो असमानता शामिल नहीं होता किसमें? मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है इसमें हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था इसका एग्जाम्पल कहेगा तो भारत जो है इसका एग्जाम्पल है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है अचल पूंजी है? तो अचल पूंजी के बारे में कहेगा, यानी कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल, तो इनमें से जो है कोई नहीं अचल पूंजी में है। तो अचल पूंजी में जो आता है हल बैल हो जाएगा, ट्रैक्टर हो जाएगा, मशीन हो जाएगी, ये सब अचल पूंजी का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख जो है अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? किसमें? आपदा प्रबंधन के प्रमुख जो अंगों में। तो देखिए पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण और आपदा के बाद यानी प्रबंधन कार्य, ये बिल्कुल जो है आपका सही हो जाएगा। और आपदा के समय प्रबंधन जो गतिविधियाँ ये भी सही है। आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना, तो जब आपदा आएगा तो धार्मिक अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। तो ये गलत है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो तीसरी जो है भारतीय जो है शोध केंद्र की स्थापना जो किया गया ये हो जाएगा भारती का किया गया था, 1912 ईस्वी में किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि भारत में अंटार्कटिका में 1983-84 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री नाम से जो है पहला शोध स्टेशन स्थापित किया गया था, यानी पहला जो था अंटार्कटिका में शोध केंद्र वो हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983-84 में इसकी स्थापना किया गया था। और दूसरा जो है मैत्री था जिसकी स्थापना 1988 में किया गया था। भारतीय जो है तीसरा हो जाएगा, ये 2012 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कहेगा यानी महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड जो है माउंटबेटन जो है यानी प्रथम जो है इन महाराजपाल थे। और याद रखिए सी राजगोपालाचारी के बारे में, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय जो है गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है किसे? तो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और याद रखिएगा ये मैनचेस्टर जो है यानी किस देश का ये शहर है? तो ये जो है यानी इंग्लैंड जो है देश का शहर है जो कि पूरे दुनिया में जो है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मैनचेस्टर। उसके बाद है कानपुर जो है ये क्या हो जाएगा? तो कानपुर याद रखिएगा ये भारत का मैनचेस्टर है, यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो ये कानपुर हो जाएगा। और कोयम्बटूर जो है ये हो जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम जो अफगान शासक कौन था? तो बिहार का जो अंतिम अफगान शासक था तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दाऊद खां करामनी जो है ये जो है अंतिम जो अफगान शासक थे। और अगला क्वेश्चन है बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन जो चिकित्सा भी थे? तो बताना है बिहार जो यात्री आए थे इनमें से कौन जो है यानी चिकित्सक भी थे? तो इसका हो जाएगा जॉन मार्शल जो है ये चिकित्सक भी थे जो कि पटना जो आए थे, ये 1670-71 ईस्वी में पटना आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है कि तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को जो फांसी दिया गया था ये कहाँ दिया गया था? तो ये हो जाएगा भागलपुर में जो है फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फुलकारी जो है कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो फुलकारी जो कढ़ाई है ये किस राज्य से संबंध हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा पंजाब से संबंध होगा। और ये भी याद रखिएगा कि कंथा कढ़ाई जो कंथा कढ़ाई है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। किसका? कंथा कढ़ाई का। वही कहेगा यानी चिकनकारी कढ़ाई कहेगा तो ये लखनऊ से ये संबंध इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का यानी शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? तो किसका हो जाएगा कथा अभिनय? तो कथकली हो जाएगा। कथा अभिनय क्या हो जाएगा इसका? कथकली हो जाएगा। और याद रखिए कथकली जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भरतनाट्यम भी जो है केरल का यानी मोहिनी अट्टम जो है ये भी हो जाएगा कहाँ का?
केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम जो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक कहेगा तो ये हो जाएगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है योनि जो है किस ओर जो है जाती है, जो योनि है वो किस ओर जाता है, तो ये हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस का उपयोग यानी चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो चिप्स को जो है ऑक्सीकृत होने के लिए रोकने के लिए किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन जो है डाला जाता है। और ध्यान रखिएगा यूरिया में कहेगा नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो 46% जो है होता है नाइट्रोजन यूरिया में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यानी किसकी कोई जो है इकाई नहीं है, तो किसकी कोई इकाई नहीं है, तो फोकल लंबाई इसका भी इकाई होवे करता है, लंबाई है तो मीटर होगा, शक्ति है इसका भी होता है, और लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, शक्ति का क्या होता है वाट, तो सभी का हो जाएगा। तो इनमें से किसका नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऐसा है नहीं है। अगला है कि मनुष्य में महिलाओं में जो है यौन गुणसूत्रों का जो है यानी सेट कौन सा होता है, तो महिलाओं में जो यौन गुणसूत्र का सेट होता है इसमें हो जाएगा XX होता है, और ये XY है इसमें किसमें हो जाएगा यानी मेल में हो जाएगा, पुरुष में XY होता है। और ध्यान रखिएगा गुणसूत्रों की संख्या कहेगा तो कितनी हो जाएगा 46 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है यानी 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि किसमें पतली जो कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर जो है विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो किसमें होती है, तो इसका हो जाएगा पेरेन्काइमा में होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु जो है बलों के सिद्धांत की खोज किसने की, तो परमाणु जो बलों की सिद्धांत खोज किया गया है तो ये हो जाएगा हिकेडी युकावा के द्वारा इसका खोज किया गया है। ध्यान रखिएगा कि परमाणु के अंदर नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, और इससे जो दोनों के बीच जो है एक बल कार्य करता है जिसे जो है नाभिकीय बल कहते हैं। अब परमाणु संरचना का जो है सर्वप्रथम जो है अध्ययन किया था जॉन डाल्टन ने जो है सर्वप्रथम जो इसका अध्ययन किया था। और अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण शीतल की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का पता जो है यानी वायुमंडल का ताप क्या यानी जो है क्या होता है, जब जो है वाष्पन के कारण क्या हो जाएगा शीतलन की प्रक्रिया यानी धीमी हो जाती है। कब धीमी होगी शीतलन की प्रक्रिया, जब जो है यानी ताप जो है घटता है और वायु के बहने की जो है चाल जो है कम होती है। ऑटोमेटिक है जब वायु कम स्पीड से बहेगा ताप भी कम रहेगा तो क्या हो जाएगा यानी जो शीतलन की प्रक्रिया है यानी वो भी धीमी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है किस समूह के पौधे में सामान्यतः जो शैवाल जो है कहा जाता है, यानी किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा यानी थाइलोफाइटा के जो यानी समूह के जो पौधा होता है उसको सामान्यतः जो है शैवाल कहा जाता है। और याद रखिएगा ये थाइलोफाइटा जो है उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी जो है ये वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग उभयचर वर्ग भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है बताना है, तो ये हो जाएगा यानी कोई जो है पदार्थ ठोस से गैस में जब बदल जाएगा तो उसको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं यानी इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन में कहीं पे है ऊर्ध्वपातन नहीं है तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कौन सी तरंग है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है, तो कौन सा ऐसा यानी तरंग है चमगादड़ में, तो पराश्रव तरंग हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये पराश्रव तरंग जो है यानी इसका तरंग दैर्घ्य होता है 20,000 से अधिक की तरंगें को पराश्रव तरंगें कहा जाता है। और ये जो है इस तरंग को कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि सुन सकते हैं, किसको, पराश्रव तरंग को। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से यानी उन्हें मतलब चुनिए जिनके भीतर जो बीज होता है, तो उसके बारे में बताना जिसमें बीज होता है। तो बताइए खीरा चीकू भिंडी प्याज, तो प्याज में कभी बीज देखे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, बीज के बारे में पूछ रहा है। आगे केला खीरा चीकू भिंडी आलू, तो आलू में बीज होता है इसमें भी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और करेला हो जाएगा खीरा चीकू भिंडी नाशपाती टमाटर, इस सब में क्या हो जाएगा बीज होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि खारे पानी में, अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं खारे पानी में, ऑप्शन है मैक्रोफाइटा जेरोफाइटा या हाइड्रोफाइटा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हाइलोफाइटा कहा जाता है। तो हाइलोफाइटा किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जेरो जो फाइटा है ये हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को जेरोफाइटा कहा जाता है।
और मेसोफाइटा जो होता है ना, मेसोफाइटा ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला होता है। और उसके बाद है हाइड्रोफाइटा, जो ये है हाइड्रोफाइटा, तो ये हो जाएगा जल प्लावी क्षेत्रों में उगने वाले जो है वनस्पति को हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है तरंग जो है चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को जो कहा जाता है इसको कहा जाता है तरंग की विशेषता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ये सब क्या है? तरंग की विशेषता तो ही है। और अगला क्वेश्चन है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क यानी किसका एक प्राकृतिक आवास है? जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है बताइए तो ये किस राज्य में है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और ये जो है यानी एशियाई जो हाथी है इसके लिए जो यानी ये क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है यानी किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो बताइए कौन सा हो जाएगा शैवाल जो कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा क्लोरेला। जो क्लोरेला है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशित यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जो है कैसे प्रेषित होता है? इसमें सिग्नल जो जाता है कैसे हो जाएगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इसमें यानी जो है सिग्नल प्रवाहित होता है। और अगला क्वेश्चन है कि रसायन जो है शास्त्र में साबुन जो है किसका लक्ष्य यानी लवण है? तो साबुन जो है कहेगा किसका लवण है? तो ये हो जाएगा वसा जो एसिड का जो है ये लवण है। और ये भी याद रखिएगा कि साबुन जो है लंबी श्रृंखला के वसीय अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण है ये। अगला क्वेश्चन 108 नंबर में है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे जो ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र जो है यानी सूखा और जो है यानी समतल है। यह क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? बताना है ठंडा रेगिस्तान के बारे में। तो ठंडा रेगिस्तान आपका जो है यानी लेह वाला जो एरिया है, लेह लद्दाख, तो वहीं पे तो है। और अगला क्वेश्चन है कि जो मृत जो है मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो है किन यौगिक के कारण होती है? जो दुर्गंध निकलता है ये हो जाएगा मृत मछली से जो दुर्गंध निकलता है वो हो जाएगा एमिनो यौगिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं? तो बायोगैस के घटक के बारे में बताना है। इसका मुख्य घटक कौन हो जाएगा? इसका मुख्य घटक जो है ये हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो ये बगीचा जो है कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और तालाब और झील ये सब प्राकृतिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत में यानी संधिपाद प्राणी यानी ऑर्थोपोडा जो है समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित नहीं है तो तिलचट्टा के ऑर्थोपोडा से इसका संबंध है। तितली जो है ऑर्थोपोडा से है, तिलचट्टा भी ऑर्थोपोडा से है और मकड़ी भी ऑर्थोपोडा से हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है सभी क्या हो जाएगा? और ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है, इसमें कार्य नहीं है तो इनमें से क्या हो जाएगा? यानी ई इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो कहेगा तो सबसे अधिक है तो ये कौन हो जाएगा? तो लिथियम जो है यानी लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे अधिक है। और ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान जो है घटता है। वर्ग में कहेगा ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा, या इसी को जो है मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है फॉर्मिक एसिड का H जो है COOH जो है इसका सूत्र होता है। और ध्यान रखिएगा यानी लैक्टिक अम्ल कहेगा तो ये किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा यानी दही में लैक्टिक जो है यानी अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आगे है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि यक्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो यक्षमा रोग जो है पैदा करने वाला कहेगा मुख्य कारण कौन है? तो ये हो जाएगा यानी यक्षमा रोग किसको कहा जाता है? टीबी को कहा जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। आगे है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा दिखाई देगा? तो बाह्य अंतरिक्ष यात्री में आकाश को जो है काला दिखाई देता है। और आगे है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र जो है कहाँ होता है? जब कोई धावक दौड़ता है तो उसका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा शरीर के मध्य में ही
होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम है ये हो जाएगा ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया होता है और जो है लिम्फोमा, ये भी जो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। तो 2 ऑप्शन है, तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक जो इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा हड्डी के कैंसर को जो है सरकोमा कहा जाता है और लिम्फोसाइट का कैंसर जो है तो लिम्फोमा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इनमें बताना कौन सा कथन सही है। तो इनमें जो कथन जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा यानी जल एक चक्रीय जो है संसाधन है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन 120 कि किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अवघटक के उदाहरण जो है कौन है। तो बताना तालाब में पाए जाने वाले अवघटकों के उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यानी कसाभिका, जिसको हम लोग फ्लैजिलेटस यानी कहा जाता है। कसाभिका जो है ये क्या हो जाएगा, किसी तालाब में यानी उगने वाले ये अवघटक हो जाएगा। तो यही था, लास्ट क्वेश्चन 120 था। तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और इस वीडियो को जो है यानी मैक्सिमम जो है यानी ग्रुप में जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।